हाय फ्रेंड्स, आई एम योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट सेशन में हमने डिप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। आज हम स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। हम इसे स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है एवरी ईयर वो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है। ओरिजिनल कॉस्ट इसका मतलब जिस प्राइस पे हमने परचेज किया था उसमें हमने इंस्टॉलेशन के चार्जेस को ऐड किया होगा प्लस फ्रेट के चार्जेस को ऐड किया होगा, या कोई और चार्जेस हैं जो कि डायरेक्टली उस एसेट को एक्वायर करने में खर्च किए गए हैं। उन सबको ऐड करने के बाद जो हमारी कॉस्ट निकल के आती है वो क्या होती है? ओरिजिनल कॉस्ट। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होगा एवरी ईयर। इसमें आगे देखिए अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट वही जो ऊपर ओरिजिनल कॉस्ट मैंने एक्सप्लेन किया आपको, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, यानी कि जब वो हमारे काम की एसेट नहीं होगी उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो अमाउंट जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमें मिलेगा उसे हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको 5 ईयर्स 10 ईयर्स हम यूज करने वाले हैं विदाउट इनकरिंग एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर और मेंटेनेंस चार्जेस। तो ये हमारा फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन का। उसके बाद देखो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई 100। ये दोनों फॉर्मूले आपको और अच्छे से समझ में आएंगे जब मैं ये एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूंगी। हमने एक मशीनरी को परचेज किया है 85,000 रुपीज़ में। इंस्टॉलेशन एंड फ्रेट चार्जेस हैं 15,000 रुपीज़। उसकी जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है वो है 5,000 रुपीज़ और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उसकी 10 ईयर्स। तो सबसे पहले निकालते हैं अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। इसका फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ एसेट। वो कैसे निकालेंगे? 85,000 प्लस 15,000 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5,000। तो हमने यहाँ क्या किया? 85,000 प्लस 15,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय हमने किया 10, क्योंकि उसका जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो कितना है? 10 ईयर्स है। कैलकुलेट किया 9,500 हमारा निकल कर आया अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन देखो 9,500 क्या है हमारा? ये अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी? 1,85,000 प्लस 15 इंटू 100। इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकल कर आया 9.5%। आइए चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये रीड करती हूँ और उसके बाद जर्नल एंट्रीज कैसे पास करना है वो एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट हमने एक मशीनरी परचेज की है 2 लाख रुपीज़ की, जिसपे कि IGST पे किया है 12% पे, और ये हमने परचेज की है 1 अप्रैल 2018। उसके बाद नेक्स्ट मशीनरी जो परचेज की है वो 1 अक्टूबर 19 को परचेज की है। इसका मतलब 18-19 में हमने सिर्फ एक ही मशीनरी परचेज की। तो सबसे पहले उस ईयर की जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो 1 अप्रैल 2018 को जब हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं मशीनरी परचेज करने की, मशीनरी क्या है? असेट है, इंक्रीज हो रही है तो हम डेबिट करेंगे। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट की मशीनरी है? 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 लाख रुपीज़। अब उस पर क्या है? हमने इनपुट IGST 12% के हिसाब से पे किया है। तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 24,000। 2 लाख का 12% निकालेंगे तो 24,000। टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज ये भी असेट है, असेट डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। और टोटल जो हमने पेमेंट की है वो की है 2 लाख प्लस 24,000। तो 2 लाख 24,000 से हम अपना बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड IGST पेड। आगे देखिए, अब हर साल जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है वो चार्ज होता है 31 मार्च को। जब हमारा अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च को, तब हम डिप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। तो 31 मार्च 2019 को हमने एंट्री की डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डिप्रिसिएशन बीइंग एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज है तो डेबिट होगा। 20,000 कैसे आया?
2 लाख पे 10%, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है वो 10% गिवन है। तो हमारा 20,000 टू मशीनरी अकाउंट। हमने मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज ये एसेट है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू मशीनरी अकाउंट 20,000 बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। अब जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उन सभी का बैलेंसेस हमें 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो 31 मार्च 19 में हम एक और एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 नरेशन होगी, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे देखिए अनदर मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹1 लाख प्लस CGST एंड IGST एट 6% ईच ऑन 1 अक्टूबर 19। 1 अक्टूबर 19 को हमने एक नई मशीनरी परचेज की है। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 6,000, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 6,000। ये 6,000 कैसे आया? 1 लाख का 6%। टू बैंक अकाउंट 1,12,000। ये 1,12,000 कैसे आया? 1 लाख प्लस दिस 12,000, 1,12,000 बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड इनपुट CGST SGST पेड। आगे देखिए उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में हमने 1 जनवरी 20 को मशीनरी सेल की है जो कि हमने फर्स्ट परचेज की थी। तो ये अब जब हम सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है टिल डेट का, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1 जनवरी 2020 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया। अब हमें इसमें क्या करना है कि 1 जनवरी तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे हम? 2 लाख का 10% फॉर 9 मंथ्स, 20,000 इंटू 9/12, ये 10% पर एनम है, ठीक है। सो 20,000 पूरे साल का था, हमें 9/12 करके 9 मंथ्स का निकाला तो वो हमारा निकल कर आया 15,000। सो बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 9 मंथ्स। अब हमें मशीनरी को जो बेची है उसकी जर्नल एंट्री पास, बैंक अकाउंट को डेबिट किया। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी को हम क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज यहाँ हमारे बिजनेस से मशीनरी क्या हो रही है, वो खत्म हो रही है, पर्टिकुलर मशीनरी, इसका मतलब रिड्यूस हो रही है। तो अब हमें पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस मशीनरी की एज ऑन डेट यानी कि एज क्या वैल्यू है पहले वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो हमारी 2 लाख ओरिजिनल कॉस्ट थी, 20,000 हमारा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है और इस साल का 15,000। इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारी करंट वैल्यू निकल के आई है 1,65,000। हमने कितने में बेचा है? हमने बेचा है 1,70,000। इसका मतलब 5,000 हमें क्या हो रहा है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो जब गेन होता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए हमने एंट्री पास की है बैंक अकाउंट डेबिट 170 बिकॉज हमने 170 की सेल की है, मशीनरी क्रेडिट की है 165 से बिकॉज इसकी एज ऑन डेट 165 वैल्यू है। टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000, इन दोनों का डिफरेंस बीइंग मशीनरी सोल्ड इसकी नरेशन हो जाएगी। 1 जनवरी 20 को मशीनरी सेल की एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें 31 मार्च 20 को डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री हम सेकंड वाली मशीनरी के लिए पास कर रहे हैं बिकॉज फर्स्ट वाली मशीनरी हम ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। देखो अब हमें इसमें डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है वो 6 मंथ्स का चार्ज करना है। क्यों? बिकॉज हमने 1 अक्टूबर 19 को ये मशीनरी परचेज की है। सो 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 हमारा निकल कर आया अमाउंट ऑफ जो डेप्रिसिएशन है वो 5,000 रुपीज़। अब हमें 31 मार्च को ही जो डेप्रिसिएशन में बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सो 31 मार्च को एक और एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर हमने 20,000 क्यों लिखा है? बिकॉज
15,000 हमारी पहली वाली जो मशीनरी है उसका अमाउंट अभी डेप्रिसिएशन में है और 5,000 ये हो गया, तो 20,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप आपको ये जनरल एंट्रीज बहुत अच्छे से समझ आ गई, बट अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे कि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।